हेलो दोस्तों, मैं हूं अज्ञानी वैज्ञानिक और आपका अपनी इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कलर्स के ऊपर। कलर्स यानी रंगों के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कि रंग आखिर होते क्या हैं और ये दुनिया इतनी रंगीन क्यों दिखती है। पत्ता जो है वो हरा क्यों होता है, ये सेब जो है वो लाल क्यों होता है, और संतरा जो है वो संतरी क्यों होता है। यहाँ पर एक इंद्रधनुष बना हुआ है। इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का होता है। और वो रंग क्या होते हैं? बैंगनी, गाढ़ा नीला, हल्का नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। 7 रंग इसी लाइन में आपको दिखते हैं। कभी भी आपको बैंगनी के साथ लाल दिखाई नहीं देगा, या फिर कभी आपको बैंगनी के साथ हरा दिखाई नहीं देगा। हमेशा इसी लाइन में वो कलर दिखाई देंगे। इसके पीछे एक रीज़न है कि हर कलर अपने साथ अपनी एक तरंग लेके चलता है। तो इंग्लिश में हम वेव भी बोलते हैं। तो वेव बेसिकली होता क्या है? वेव दरअसल एक लहर होती है या एक लय होती है जिसमें व्यू की कोई भी लाइट ट्रैवल करती है, यानी कोई भी लाइट उसी वेवलेंथ को फॉलो करती है। और हर कलर का एक अपना वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ क्या होता है, चलो हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये मान लीजिए एक लहर है जो ऐसे ट्रैवल कर रही है, और एक लहर है जो ऐसे ट्रैवल कर रही है कि इन दो ऊंचाइयों के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। अब आप नोट करेंगे कि इन दोनों की वेवलेंथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो बेसिकली ये वेवलेंथ ही डिसाइड करती है कि कोई भी चीज़ हमें किस रंग की दिखाई देगी। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग रंगों की अलग अलग वेवलेंथ कैसी होती है। तो अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, जो बैंगनी कलर है उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, मतलब उसकी दो ऊंचाइयों के बीच का डिफरेंस सबसे कम होता है। इसी क्रमांक में वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है। बैंगनी के बाद गहरा नीला, गहरे नीले के बाद नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसी क्रमांक में इनकी वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है, और यही रीज़न है कि इंद्रधनुष में हमें ये 7 कलर इसी क्रमांक में हमेशा दिखाई देते हैं। तो अब दोस्तों, समझने वाली बात ये भी है कि जो वेवलेंथ जितनी छोटी होती है वो उतनी कम दूरी तय कर पाती है, और जो वेवलेंथ जितनी लंबी होती है वो उतनी ज़्यादा दूरी तय कर पाती है। इसी वजह से खतरे का निशान लाल होता है, क्योंकि वह बहुत दूर से दिखाई दे जाता है। और उसको दूर से दिखाई देने का रीज़न आप आज समझ गए हैं। वो रीज़न यह है कि उसकी वेवलेंथ इतनी लंबी है कि वह बहुत दूर तक ट्रैवल कर पाती है और हमें पहले दिखाई दे जाती है। कभी यही रीज़न है कि गाड़ियों के पीछे की सभी लाइटें लाल रंग की होती हैं। इवन जितने भी खतरे के निशान होते हैं वो सब लाल रंग के होते हैं, क्योंकि वह बहुत दूर से दिखाई दे जाते हैं और इंसान को तैयार होने का समय मिल जाता है कि आगे कुछ चीज़ है जिसको उसे ध्यान दे के रखना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूरज की रोशनी पीले रंग की होती है, सही ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दरअसल सूरज की रोशनी सफ़ेद रंग की होती है। वो पीली क्यों होती है उसके बारे में हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, जब हम आपको ये भी बताएंगे कि आसमान नीला क्यों होता है। बट फ़िलहाल अभी ये समझ लेते हैं कि कोई भी रोशनी वाइट रंग की होती है, और उसमें ही वो सारे रंग छुपे होते हैं जो हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष क्यों बनता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल हम ये समझ लेते हैं कि आखिर एक सफ़ेद रंग की लाइट में इतने सारे रंग कैसे छुपे होते हैं। जब हम उस रोशनी को किसी कांच की चीज़ से पार कराते हैं तो आप देख पाएंगे कि उस कांच में आपको वो सातों रंग अलग अलग दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि कांच में हर एक तरंग एक अलग अलग डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाती है, और अलग अलग डिस्टेंस को ट्रैवल करने की वजह से वो एक दूसरे से अलग दिखाई देने लगते हैं। बट जब आप उन सातों को मिला देंगे तो आपको एक सफ़ेद कलर मिलने वाला है। तो बेसिकली अगर आप ये चीज़ बोलते हैं कि सारे सातों रंग मिलाने से सफ़ेद रंग बनता है, तो मैं पेंट से ट्राई करूँ, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पेंट थोड़ा लाइट से अलग बिहेव करता है, और हम जो कलर देखते हैं हम लाइट का कलर देख पाते हैं। पेंट का कलर लाइट के कलर से थोड़ा अलग बिहेव करता है। वो कैसे बिहेव करता है, चलिए जानते हैं इस चार्ट से। अब आप जैसा देख पा रहे हैं कि एक तरफ लाइट है और एक तरफ पेंट है। अब लाइट कैसे काम करती है? लाइट बेसिकली 3 प्राइमरी कलर से बनी होती है, लाल, नीला और हरा। हमारी आँखें इन 3 कलर को पहचान पाती हैं, और इन 3 कलर की कम ज़्यादा होने की वजह से हमें अलग अलग कलर दिखाई दे पाते हैं। जैसा कि अगर आप लाल लाइट को नीले लाइट से मिला देंगे तो आपको बैंगनी कलर दिखाई देगा,
और जब आप लाल लाइट को हरी लाइट से मिला देंगे तब आपको पीला कलर दिखाई देगा। लाइट और पेंट एक दूसरे से थोड़ा सा अलग बिहेव करती हैं। और आप अपने स्केच पेन निकाल के पेंट को अभी भी चेक कर सकते हैं। आप पीले रंग और आसमानी रंग को मिलाइए, आपको हरा मिलेगा। आप पीले रंग और बैंगनी रंग को मिलाइए, आपको लाल कलर मिलेगा। और आप बैंगनी रंग और आसमानी रंग को मिलाइए, आपको नीला रंग मिलेगा। और जब आप इन तीनों रंग को मिलाएंगे तो आपको हल्का काला रंग दिखाई देगा। लाइट कैसे काम कर रही है, आप लाल रंग और नीला रंग मिलाइए तो आपको बैंगनी सा कलर मिलेगा। आप नीले रंग और हरे रंग को मिलाइए तो आपको आसमानी कलर मिलेगा। आप लाल रंग और हरे रंग को मिलाइए तो आपको पीला कलर मिलेगा। देखिए इंद्रधनुष के कलर पे वापस चलते हैं। अब आप देखिए, जब आप लाल रंग के साथ हरे रंग को मिला रहे हैं तो क्या कलर बन के आ रहा है, पीला और संतरी बन के आ रहा है। तो दरअसल और हम नीचे क्या बोल रहे हैं, कौन सा कलर बनेगा, लाल और हरा मिलके पीला बनेगा। ऐसे ही अगर हम अगले कलर को देखते हैं, नीला और हरा मिलके क्या बनना चाहिए, आसमानी रंग बनना चाहिए। और क्या बनता है, नीला और हरा मिलके आसमानी कलर बनता है। आसमानी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आसमान इसी रंग का होता है। ये तो समझ आ गया आपको कि लाइट और पेंट कैसे बिहेव करता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कोई भी चीज़ हमें किसी रंग की क्यों दिखाई देती है। तो दरअसल अगर आप कहते हैं कि सेब लाल है तो वो लाल नहीं, बेसिकली वो लाल के अलावा वो सारे रंग हैं जो इंद्रधनुष में मिले हुए हैं। यानी कि सेब लाल ना होके वो सारे रंग हैं जो इंद्रधनुष को बनाते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, बेसिकली ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाल रंग ही वो इकलौता रंग है जो वो सेब अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और वो आपको वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। लाइट की जब उसके ऊपर किरण पड़ती है तो सातों कलर में से सिर्फ एक लाल रंग है जो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसीलिए वो आपको लाल दिखाई दे रहा है। चलिए एक ड्राइंग से समझते हैं। जैसे सूरज की किरण आपके पास आई, मैंने ये पीली दिखाई हुई है बट दरअसल ये सफ़ेद है और सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद दिखता नहीं, इसलिए मैंने इसको पीला रंग दिखाया है। तो जैसे ही सूरज की किरण आपके ऊपर पड़ती है, किसी पत्ते के ऊपर पड़ती है, तो होता क्या है, देखिए ये सारे इंद्रधनुष के कलर तो उसके अंदर चले गए, उसने अब्जॉर्ब कर लिए। यानी कि वो उन 6 के 6 कलर का बना है सिवाय कि हरे रंग के। हरा रंग वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, हरा रंग वो आपके तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है और आपकी आंखें उसे हरा रंग का देख पा रही हैं। तो ये जानकर भी आपको हैरानी हुई होगी कि जो चीज़ जिस रंग की दिखाई देती है बेसिकली वो उस रंग के अलावा बाकी सारे रंग की बनी होती है, और वही रंग वो ऐसा होता है जिसकी वो नहीं बनी है, या यूँ कह सकते हैं जिसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो इसीलिए दोस्तों संतरा जो है बेसिकली वो संतरी रंग का नहीं होता। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो दोस्तों अगर आप ये समझ गए हैं तो चलिए अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। अगर कोई चीज़ सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो आपको किस कलर की दिखाई देगी, और वहीं अगर कोई चीज़ सारे कलर रिफ्लेक्ट कर देती है यानी एक भी कलर अपने पास नहीं रखती है तो वो आपको किस कलर की दिखाई देगी। अगर आप समझ गए हैं तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करके बताइए। अगला जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको और भी हैरान कर देगा। दरअसल सिर्फ इतना ही नहीं, हम जो लाइट देख पाते हैं, हमने जैसा कि बोला लाइट 7 रंग की बनी होती है, लेकिन लाइट दरअसल 7 रंग की नहीं, लाइट और भी ज़्यादा रंगों की बनी होती है और उसमें इन 7 वेवलेंथ के अलावा और बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं। बट दरअसल हमारी आंखें क्या है, सिर्फ 3 रंगों को पहचान पाती हैं। 3 रंग कौन से थे जो मैंने बताया, प्राइमरी कलर यानी कि लाल, नीला और हरा। इन तीनों रंगों के अलावा और कोई रंग हमारी आंखों को नहीं समझ आता है, और हमें जितनी भी रंगीन दुनिया दिखाई देती है वो इन्हीं रंगों से बनी हुई है, इसके अलावा कोई और रंग उसमें नहीं है। बट दरअसल सच्चाई कुछ और ही है दोस्तों। सच्चाई क्या है जो आपका होश उड़ा देगी। दरअसल हम जो देख पाते हैं, हम सिर्फ 0.000000003% ही देख पाते हैं। हमारी आंखें सिर्फ इतनी ही परसेंटेज लाइट को देख पाती है, बाकी लाइट तो हमारी आंखें देख ही नहीं पाती, क्योंकि हमारे सेल्स, हमारी जो बॉडी है वो उसके लिए बनी ही नहीं है, और उस लेंथ को देखने के लिए हमें अलग अलग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम ये सारी वेवलेंथ देख पाते तो दुनिया में और क्या क्या होता, यानी कि हमें कितने और रंग दिखाई देते। आज तक सोचते थे कि हमें आंखों देखी पे विश्वास करना चाहिए, बट हमारी आंखें तो कुछ देख ही नहीं पा रही हैं। बहुत जो लाइट के अंदर वेवलेंथ्स होती हैं ये उसका स्पेक्ट्रम है। दरअसल जो लाइट आती है वो तो इतने बड़े स्पेक्ट्रम में आती है। अब सबसे जो छोटी वेवलेंथ की रे होती है
उसको हम गामा रेस बोलते हैं। उससे बड़ी जो होती है वो एक्सरे होती है। तो एक्सरे का नाम आपने सुना भी होगा। दरअसल एक्सरे इतनी छोटी होती है कि वो हमारी बॉडी से आर पार हो जाती है। इसलिए जब भी हमें अपने हड्डियों की कुछ जांच करानी होती है तो हमारा एक्सरे होता है, क्योंकि एक्सरे वो देख पाती है जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। दरअसल एक्सरे एक मशीन है जो कि हमारी बॉडी से पास होती हुई उन छोटी रेस को भी कैप्चर कर पाती है जो कि हमारी आंखों को नहीं दिख पा रही। इसीलिए वो हमारे आर पार देख लेती है। और बॉडी के अंदर क्योंकि बोन बहुत ज़्यादा डेंस होती है तो वो डेंसिटी उस डेंसिटी से पास नहीं कर पाती और उसके अंदर की छोटे से भी फ्रैक्चर को या छोटे से भी क्रैक को हमें दिखा देती है। उसके बाद यूवी का आप ज़रूर सुना होगा। यूवी दरअसल कुछ और नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं जो हमारी ओजोन लेयर ही हटा देती है। बेसिकली क्या होता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी की जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो हमारी ओजोन लेयर में ही रह जाती हैं, उससे नीचे नहीं आ पाती। वायलेट रेज़ क्या करती हैं, बेसिकली ये हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छी इन द सेंस कि हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज करती हैं। कभी भी अपना सनस्क्रीन लेंगे तो उसमें देखेंगे यूवी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन आते हैं। वो भी एक एडिशनल लेयर बनाता है हमारी स्किन के ऊपर ताकि अल्ट्रावायलेट रेज़ हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाएँ। उसके बाद आता है विजिबल लाइट, जो कि हमने बताया कि एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। एंड देन विजिबल लाइट के बाद आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड दरअसल क्या है, आज के टाइम में तो स्मार्ट टीवी आ गए हैं दोस्तों, लेकिन इससे पहले जो टीवी होते थे उनका रिमोट इंफ्रारेड पे काम करता था। तो वो जो रिमोट होता था, आप कभी भी देखेंगे तो आपके कुछ कुछ रिमोट में आपको लाल रंग की लाइट भी दिखाई देगी। दरअसल होता क्या है, आप ध्यान दीजिए कि रेनबो कौन से कलर से स्टार्ट हो रहा था, रेनबो वायलेट कलर से स्टार्ट हो रहा था। और वायलेट कलर से पहले क्या हमने बोला, कौन सी रेज़ हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़, यानी कि वो वायलेट्स का अल्ट्रा मोड हैं और अल्ट्रा मोड में वो हमें दिखाई नहीं देता। अब उसके बाद हमने क्या बोला, सबसे आखिरी कलर क्या होता है, रेड कलर। और रेड के बाद क्या आ रहा है, इंफ्रा रेड रेज़, यानी कि वो रेड कलर से भी ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ की रेज़ हैं, तो उसको हम इंफ्रारेड बोल रहे हैं। अब ये भी हमारी आंखें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, बट वो रेज़ तो मौजूद हैं, भले ही हम उसको देख पाएँ कि नहीं या ना देख पाएँ। अब इंफ्रारेड का हम टेक्नोलॉजी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, अगर आप कभी भी इंटरनेट पे स्पेस की पिक्चर्स सर्च करेंगे तो मैक्सिमम जो इमेजेस होती हैं तो वो इंफ्रारेड इमेजेस होती हैं। बेसिकली हमने वो उन रेज़ को कैप्चर करके इमेज को मैन्युफैक्चर किया होता है जो कि हमारी आंखों को नहीं दिख पा रही। अब इंफ्रारेड रेज से बड़ी कौन सी रेज़ होती हैं, माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव्स क्या होता है, माइक्रोवेव वो रेज़ हैं जो हमारा माइक्रोवेव ओवन में भी होता है। जो हमारे घरों में माइक्रोवेव होता है दरअसल उनमें इस रेज़ का यूज़ होता है। पता है, ये रेज़ बढ़ते क्रमांक में होती हैं। अब माइक्रोवेव के बाद जो रेज़ आती है वो रेडियो वेव्स होती हैं। तो अब आप लोग सोचोगे कि आखिर लाइट तो हमें दिखाई देती है, दिखने वाली चीज़ में रेडियो कहाँ से आ गया। तो दरअसल ऐसा नहीं है दोस्तों, लाइट और साउंड दोनों वेव से काम करती हैं। साउंड भी वेव्स में काम करती है, लाइट भी वेव्स में काम करती है। इसमें आप देखेंगे तो जो आपका टीवी ब्रॉडकास्टिंग होता है वो भी इन रेडियो वेव्स में ही होता है। जो आपकी सैटेलाइट से वेव्स आती हैं, आपका डिश होता है घर में, वो दरअसल रेडियो वेव्स को ही कैच करता है। टीवी पे वो आप सारे सास बहू के नाटक देख पाते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और इस वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों, और हो सके तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।